नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में आज अगर कोई बात सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। एक के बाद एक, बिना झुके बिना रुके। सरकार का रुख अब बिल्कुल साफ है, चाहे अपराधी कितना भी बड़ा हो, उसका रसूख कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं। बीते कुछ सालों में ये देखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जिस भी व्यक्ति का नाम अपराध, माफिया नेटवर्क या अवैध संपत्ति से जुड़ता है, उसके खिलाफ बिना देर किए सख्त कार्रवाई होती है। फिर वो कोई नामचीन बाहुबली हो, राजनीतिक रसूखदार हो या गैंग का हिस्सा, सब पर एक ही कानून लागू किया जा रहा है। एनकाउंटर से लेकर गैंगस्टर एक्ट, बेनामी संपत्तियों की कुर्की से लेकर जेल तक भेजने की कार्रवाई, सरकार हर मोर्चे पर सक्रिय है। रियाज अंसारी की करोड़ों की संपत्ति पर हुई हालिया कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा है, जो ये साफ कर रही है कि अब कोई भी अपराधी सुरक्षित नहीं है। योगी सरकार के इस बुलंद तेवर ने माफिया वर्ल्ड में खलबली मचा दी है और आम जनता में ये भरोसा जगा दिया है कि अब अपराध के खिलाफ असली लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक उत्तर प्रदेश पूरी तरह अपराध मुक्त नहीं बन जाता। क्या कुछ हुआ है कार्रवाई के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। अंसारी के करीबी पर शिकंजा। उत्तर प्रदेश में अपराध और राजनीति का रिश्ता हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। खासकर पूर्वांचल जैसे इलाकों में यह रिश्ता इतना गहराया हुआ था कि अपराधी चुनाव जीतते रहे, प्रशासन पर दबाव डालते रहे और कानून को ठेंगा दिखाते रहे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव प्रदेश की राजनीति में दिखाई दिया है, वो अपने आप में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सत्ता में आने के बाद जिस तरह से माफिया नेटवर्क और अवैध संपत्तियों पर एक के बाद एक कार्रवाई की, उसने प्रदेश की राजनीतिक और अपराध की परिभाषा ही बदल दी है। अब केवल गिरफ्तारी या मुकदमेबाजी से आगे बढ़कर सरकार अपराधियों की जड़ों को आर्थिक स्तर पर काटने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में हाल ही में हुई कार्रवाई में एक बार फिर से यह साबित हो गया कि अब कोई भी अपराधी, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, योगी सरकार की कार्रवाई से बच नहीं सकता। बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष और मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी माने जाने वाले रियाज अंसारी की 24 करोड़ रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया गया। जी हाँ, ये केवल एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं है, बल्कि पूरे उस तंत्र पर चोट है जो वर्षों से अवैध तरीके से चल रहा था। रियाज अंसारी का नाम कोई नया नहीं है, वो मुख्तार अंसारी की गैंग IS 191 का सक्रिय सदस्य रहा है और बहादुरगंज जैसे संवेदनशील इलाके में उसकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती थी। एक तरफ वो नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा था, दूसरी ओर उसका नाम लगातार आपराधिक गतिविधियों में सामने आ रहा था। लेकिन इस बार जो कार्रवाई हुई, उसने स्थानीय प्रशासन की गंभीरता को भी साफ कर दिया है। गाजीपुर के जिला अधिकारी के आदेश के तहत पुलिस और प्रशासन की टीम ने रियाज अंसारी की करीब 24 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को कुर्क किया है, जिनमें जमीन, भवन और अन्य अचल संपत्तियां शामिल थी। ये संपत्तियां सीधे तौर पर रियाज के नाम नहीं थी, बल्कि उसने इन्हें अपने फरार सहयोगियों परवेज जमाल की पत्नी यास्मीन जमाल और उसके ससुर एनुलक के नाम से खरीदा था। ये तरीका आमतौर पर माफिया इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत ही ना मिल सके। लेकिन प्रशासन ने जब इन संपत्तियों की गहराई से जांच की तो ये साफ हो गया कि वास्तविक नियंत्रण रियाज अंसारी के ही हाथ में था और इसका इस्तेमाल गैंग के नेटवर्क को मजबूत करने तथा आर्थिक लाभ उठाने के लिए किया जा रहा था। योगी सरकार का तगड़ा एक्शन। इस कार्रवाई की प्रक्रिया भी उतनी ही सख्त और नियमानुसार रही जितनी कि उसकी घोषणा थी। कासिमाबाद के प्रभारी निरीक्षक के सबसे पहले 12 सितंबर को रियाज की संपत्तियों से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि ये संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित की गई और इनके पीछे अपराध से कमाया गया पैसा लगा है। इस रिपोर्ट को पहले SP ग्रामीण अतुल सोनकर और फिर SP डॉक्टर इर्ज राजा ने संस्तुति दी। इसके बाद ये जिला अधिकारी के पास भेजी गई, जिन्होंने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की अनुमति देते हुए कुर्की के आदेश जारी किए। शनिवार को जब कार्रवाई की गई तो मौके पर CO कासिमाबाद शुभम वर्मा, इंस्पेक्टर नंद कुमार तिवारी समेत तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
पुलिस ने सभी संपत्तियों पर कुर्की के बोर्ड लगवाए और बकायदा मुनादी कराई ताकि लोगों को ये सोचना सार्वजनिक रूप से दी जा सके। स्थानीय लोगों के अनुसार इस तरह की कार्रवाई पहले कभी इस स्तर पर नहीं देखी गई और इसका असर इलाके में साफ दिखाई दे रहा है। लोगों में ये चर्चा है कि अब माफिया की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही है और शासन प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ये मामला इसलिए भी एक खास हो रहा है क्योंकि ये एक बड़ी श्रृंखला का हिस्सा है जिसे योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ छेड़ा हुआ है। 2017 से अब तक प्रदेश भर में हजारों करोड़ की करोड़ों संपत्तियां, अवैध संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। अकेले मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ इतनी कार्रवाई हुई है कि अब ये कहा जाने लगा है कि उसका आर्थिक साम्राज्य धीरे धीरे ढह रहा है। सरकार का फोकस अब सिर्फ जेल भेजने या एफआईआर दर्ज करने पर नहीं है, बल्कि इस बात पर भी है कि अपराधी की कमाई की रीढ़ तोड़ी जाए, क्योंकि जब किसी अपराधी की आर्थिक ताकत कमजोर होती है तो उसका नेटवर्क खुद ब खुद ढहने लगता है। और यही कारण है कि रियाज अंसारी जैसे चेहरों पर भी अब सरकार की नजर है, जो पहले राजनीतिक संरक्षण में फलते फूलते थे और अब कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। रियाज अंसारी की संपत्तियों की कुर्की उसी रणनीति का हिस्सा है जिसे सरकार ने माफिया मुक्त यूपी के नारे के तहत लागू किया है। इस मामले में कार्रवाई के दौरान जिस तरह से पुलिस की उपस्थिति रही, अधिकारियों की गंभीरता रही और बाद में प्रचार प्रसार कराया गया, उससे ये साफ संकेत भी गया कि ये कोई छुपी हुई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसे एक उदाहरण के रूप में पेश किया गया ताकि अन्य अपराधियों को भी सख्त संदेश दिया जा सके और इस तरीके की कार्रवाइयों पर एक्शन न हो सके। हालांकि हर कार्रवाई के पीछे कुछ चुनौतियां भी होती हैं। रियाज अंसारी जैसे लोग केवल एक व्यक्ति नहीं होते, बल्कि उनका पूरा नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। ये लोग स्थानीय स्तर पर समर्थन प्राप्त करते हैं, राजनीतिक जोड़ तोड़ में माहिर होते हैं और कानूनी लड़ाई में उलझाकर कार्रवाई को धीमा करने की कोशिश करते हैं। आने वाले समय में यह भी देखने को मिलेगा कि रियाज अंसारी या उसके सहयोगी इस कुर्की को अदालत में चुनौती देते हैं या नहीं। इसके अलावा बेनामी संपत्तियों की कानूनी पेचीदगियां इतनी जटिल होती हैं कि कभी कभी मुकदमे सालों तक चलते हैं। समाज के स्तर पर देखा जाए तो ऐसी कार्रवाई का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जब आम जनता ये देखती है कि कोई भी अपराधी, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से ऊपर तो नहीं है, तो उसके अंदर कानून के प्रति विश्वास बढ़ता है। ये विश्वास ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां लंबे समय तक अपराधियों का डर आम जनमानस में बैठा रहा, अब जब उन्हें पुलिस की मुनादी सुनाई देती है और कुर्की के बोर्ड दिखाई देते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि अब वक्त बदल गया है। लोग अब खुलकर प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं और चाहते हैं कि यह अभियान रुके नहीं बल्कि और तेज हो, क्योंकि पिछले सरकारों में यह देखने को नहीं मिला था। कुल मिलाकर रियाज अंसारी की संपत्ति पर कार्रवाई एक निर्णायक मोड़ हो सकती है अगर इसे योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए। ये कार्रवाई न सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ है बल्कि पूरे उस सिस्टम के खिलाफ है जो वर्षों से अपराध और राजनीति के गठजोड़ को बढ़ावा देता रहा है। योगी सरकार ने जो नीति अपनाई है कानून का राज स्थापित करने की, उसमें यह कार्रवाई एक मजबूत कड़ी है। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि माफिया का नेटवर्क गहरा होता है और उसे पूरी तरह उखाड़ फेंकने के लिए लगातार कार्रवाई, कानूनी मजबूती और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर सरकार इसी तरह से एक्शन मोड में बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश सच में अपराध मुक्त और भय मुक्त प्रदेश के रूप में और भी ज्यादा उभरेगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम संदेश यही है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून की पकड़ से कोई भी अपराधी बाहर नहीं, चाहे वो कितने भी राजनीतिक पद पर बैठा हो या माफिया नेटवर्क का हिस्सा हो। रियाज अंसारी की 24 करोड़ रुपए की संपत्ति पर हुई ये कार्रवाई कुर्की की इस बात की मिसाल है कि सरकार अब सिर्फ अपराधियों को जेल भेजने तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि उनके पूरे आर्थिक तंत्र को जड़ से खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। ये कार्रवाई न केवल एक व्यक्ति पर शिकंजा कसने का उदाहरण है, बल्कि प्रदेश की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जो माफिया को समाप्त कर भय मुक्त समाज की नींव रख रही है। देखने वाली बात यह होगी कि ये सिलसिला कितनी मजबूती से आगे बढ़ेगा और सरकार इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक कैसे पहुंचाएगी। अगर यह अभियान इसी रफ्तार से चलता रहा तो न सिर्फ माफिया का अंत सुनिश्चित होगा, बल्कि प्रदेश के विकास और जन विश्वास की एक नई शुरुआत भी होगी। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां अपराध नहीं, कानून का राज हो। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।